विंटेज आमिर खान इज बैक एंड सितारे ज़मीन पर ट्रेलर इज एब्सोल्युटली रॉकिंग। बहुत ही ज़्यादा कमाल का रिस्पांस मिल रहा है सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को। और आमिर खान का कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ दिनों से नज़र आ रहा था। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है। that there is a certain level of confidence that he is having in the product, and that is why he seems to be completely in control. There's a specific statement at the end, only in theaters, जो मैंने पहले भी कहा है कि I'll not be surprised that OTT release सितारे ज़मीन पर की काफ़ी महीनों के बाद हो। I'm not going to be surprised and I'm pretty certain about it now because recent Wave Summit में भी आमिर ने इसके बारे में फिर से बात करी है। देखिए, जो मैंने कुछ हफ्तों पहले जो मैंने एक बात करी थी कि that film industry looks up to आमिर खान for more reasons than one. इन्होंने एक हमेशा रास्ता दिखाया है इंडस्ट्री को, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन्स में, बहुत ही मुश्किल दौर में। गजनी से पहली 100 करोड़ की फिल्म, 3 इडियट्स की अगर बात करें 200 करोड़, धूम 3 250 करोड़, पीके 300 करोड़ एंड दंगल ऑब्वियसली 400 करोड़ के पार क्रॉस करी थी। उसके अलावा इवन जो इनकी छोटी फिल्में हैं, इन्होंने उनको इतना बड़े तरीके से प्रेजेंट किया है, चाहे पीपली लाइफ की अगर हम बात कर लें या फिर उनकी और भी जो प्रोडक्शन में जिस तरीके से धोबी घाट की अगर बात कर लें, तो ही हैज़ ट्रीटेड देम विद अ lot of respect, lot of love and care, and the results have been there for everyone to see as well. यहाँ पर अगर हम बात करें सितारे ज़मीन पर, अगर ऑन द सरफेस अगर देखा जाए, अगर आप आमिर खान को हटा दें तो इट सीम्स लाइक अ मिड लेवल फिल्म इन अ वे। जैसे जो बॉलीवुड के इंडस्ट्री के पालेंस में, ट्रेड के पालेंस में कहा जाता है कि दैट बहुत सपोर्ट स्टार कास्ट में कोई बहुत बड़े उस तरीके से नाम नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत से जो लड़के और जो आपको जो स्टार कास्ट नज़र आ रही है फिल्म में, दे विल बिकम स्टार्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म, बिकॉज पंची डायलॉग्स हैं। जो बंदा बोलता है आमिर से कि आप चुप रहो तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। सो दीज एक्टर्स दे आर गोइंग टू बिकम बिग। ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है प्रोडक्शन के लेवल पे कि VFX के लेवल पे, बाकी सारे लेवल पे। तो ये एक सर्टन मिड लेवल पे अगर आप कह सकते हैं कि ये फिल्म जो है वो है। एंड लेकिन द फैक्ट दैट आमिर खान इसके अंदर मौजूद हैं, इट बिकम्स लाइक रियली बिग। एंड यहाँ पर जो कहानी जिस तरीके से कही जा रही है, वो मुझे लगता है कि दैट इज़ द हीरो, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आमिर हैज़ ऑलवेज एडुकेटेड। चैंपियंस फिल्म का ये रीमेक है जिसके बारे में बात भी करी उन्होंने। लेकिन जितना मैं आमिर को जानता हूँ, ही मस्ट हैव इंडियनाइज्ड इट, ही मस्ट हैव एडेड एलिमेंट्स टू इट लाइक विच आर रियली स्पेशल एंड विच आर यूनिक। और पिक्चर इंटरटेनिंग लग रही है। आमिर का जो पूरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि शरारती और बहुत ही नॉटी सा एक कैरेक्टर है, लेकिन हार्ट वार्मिंग भी होगी। मैसेज भी फिल्म के अंदर होगा। मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे समझ में आ रहा है ट्रेलर देख के, प्रीची नहीं होगी। किसी को भी प्रीची एलिमेंट नहीं चाहिए होता है पब्लिक को। अल्टीमेटली अगर आप थिएटर में लेके आना चाहते हैं तो उनको इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, और इस फिल्म के अंदर ट्रेलर से अगर हम बात करें तो इंटरटेनमेंट कूट के नज़र आ रहा है। 20 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है। जेनेलिया डिसूजा भी इसमें नज़र आ रही हैं। जेनेलिया ने पहले, अगर आपको याद होगा, जाने तो या जाने ना, अपने करियर के बिल्कुल शुरू में आमिर खान प्रोडक्शंस ने उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआती दौर पे उनकी फिल्म थी, और वो उस फिल्म से बहुत से लोगों ने उनको पहचाना था। शी इज़ प्लेइंग द मेन लीड ऑपोजिट हिम, एंड शी इज़ नॉट डूइंग फिल्म्स रेगुलरली। सो वो भी अपने आप में, वो चेहरा भी अपने आप में एक दिलचस्प रहेगा। And yeah, personally, I'm looking forward to the film. आपके क्या views हैं? Do share your thoughts about it as well. And I genuinely feel that this is going to be a game changer, not merely at the box office. कितना box office करेगी मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं prediction नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिल्म बहुत महंगी नहीं होगी, ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। इस वजह से प्रॉफिटेबल जो है, ये आप समझ लें कि आज भी जिस तरीके का इंडस्ट्री में एक बज़ क्रिएट हुआ है, ये आज ही से प्रॉफिटेबल है। उसके बाद थिएटर्स में ये कितना बिजनेस करती है, ये अपने आप में एक देखने वाला एक एलिमेंट होगा। और एंड आई एम वेरी सर्टेन दैट इट्स गोइंग टू डू अमेजिंग बिजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी भी फिल्म के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो थिएटर्स में कितने टाइम रुक पाती है। धूम 3 से के इंटरव्यू से पहले आमिर से मेरी बात हुई थी, और आमिर ने बड़ा एक दिलचस्प सी मुझे बात बताई थी बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बारे में, कि आप जो हैं पहले वीकेंड पे आपकी फिल्म कितना करती है और उसके बाद सब्सिक्वेंट वीकेंड्स पे कितना करती है, वो इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक होता है आपकी फिल्म की कामयाबी के लिए। कि आपने साहब पहले वीकेंड पे आपने कमाल कर दिया, सेकंड वीकेंड पे शायद उतना नहीं है, ओवरऑल लेवल पे आपका एक रिस्पेक्टेबल आपका फिगर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन थिएटर में आपकी फिल्म जो है 3 हफ्ते भी रुकी नहीं, तो वो फिल्म उनके लिहाज से बहुत हद तक कामयाब फिल्म नहीं मानी जाएगी। फिल्म आपकी कामयाब तब मानी जाएगी जब एक सस्टेन करे थिएटर्स के अंदर काफ़ी हफ्ते तक, और over the weekends it does well. That is what 3 Idiots did.
एंड 3 इयर्स इज़ अ क्लासिक स्टडी. इट स्टार्टेड एट अ सर्टन नंबर. उसके बाद फिर किस तरीके से उसने बिल्ड किए हैं, मुझे आज भी याद है, करीबन 35 करोड़ का फर्स्ट वीकेंड था. और उसके बाद फिर किस तरीके से उसको बिल्ड किया है 200 करोड़ क्रॉस करने के लिए सब्सिक्वेंट करीबन 6-7 हफ्तों में, वो एक क्लासिक स्टडी है. एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फिल्म दैट थिएटर्स में और रिपीट वैल्यू के लेवल पे, वर्ड ऑफ माउथ के लेवल पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है. पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. व्हाट आर योर व्यूज? डू शेयर योर थॉट्स. दिस इज फरीदून शेरिया फॉर कनेक्ट सिने. स्टे कनेक्टेड.